अभी तक आपने सुना सिंहासन बत्तीसी की 12 पुतलियों के द्वारा महाराजा विक्रमादित्य की महानता और वीरता की गाथा। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अगली पुतली की कहानी की तरफ और सुनते हैं 13वीं पुतली राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य की कौन सी कहानी सुना रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मौर्य हाजिर हूँ सिंहासन बत्तीसी की 13वीं कहानी को लेकर। तो चलते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं कहानी विक्रमादित्य की 13वीं पुतली कीर्तिमती राजा भोज को विक्रमादित्य की कहानी सुना रहे हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक भोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो झूठ का पाप लगेगा और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप भजन बनना पड़ेगा। अब विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी अष्टवादिता की भूर भूर प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य, आप बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है। उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पर एक राज्य है जहाँ का राजा कीर्तिध्वज जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक वह अन्न जल भी नहीं ग्रहण करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निरस्तबद्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्तिध्वज के राज्य में कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कीर्तिध्वज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता था। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने ही नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की अष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्हें पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण भेष धरा और दोनों बैतालों का स्मरण किया। जब दोनों बैताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज में पहुंचा देने को कहा। बैतालों ने पलक झपकते ही वहां उन्हें पहुंचा दिया। कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे कीर्तिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्तिध्वज ने जब पूछा कि वो कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वह करके दिखाएंगे। राजा कीर्तिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और
विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता, अन्न जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने यह भी देखा, राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब वह लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियाँ आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कीर्तिध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्तिध्वज को की झोली में डाल देते हैं और कीर्तिध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीर्तिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर के चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियों जब उनके जले भुने शरीर को नोच कर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना किया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा, उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्तिध्वज वहाँ आया तो वह बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास आए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उन्होंने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली को देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में से उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे दरिद्र हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली सदा के लिए ही प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देखकर उन्हें कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा कीर्तिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज़ हो। दोस्तों, अभी तक आपने सुना राजा विक्रमादित्य की दान और वीरता की गाथा। तो दोस्तों, आपको अगली कहानी अगले भाग में सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़रूर सुनें। ऐसी कहानियाँ मैं अपने चैनल पर लाते रहूँगा। जय श्री राधे राधे।